हेलो एंड नमस्कार। आज बात करती हूँ श्री कृष्ण जी की। कृष्ण, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक प्रबुद्ध आत्मा थी और जब उन्होंने कई उद्देश्यों के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था, जिसमें से कि एक राधा जी हैं, तो राधा जी को भय भय यानी कि फियर जैसी मानवीय जो परेशानियां हैं, यानी कि क्रोध है, अटैचमेंट है, घृणा है, ईर्ष्या है, अहंकार है और आत्म मूल्य की कमी, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट वाली कमी, जो मानवीय कमजोरी कहा जाता है, उन सब से बाहर निकालने के बाद ही राधा कृष्णा का मिलन हुआ था। तो सबसे बड़े उदाहरण तो यही है कि प्यार का सार राधा कृष्ण होते हुए भी उनका विवाह नहीं हुआ था। बहुत ही उत्साही होने के बावजूद भी उनका विवाह नहीं हो पाया था। और ऐसा पढ़ा था मैंने कि कहीं पर कि उनको अपने ही कोई बचपन के कोई दोस्त कहें या मित्र कहें, उनसे विवाह करना पड़ गया था। तो प्यार का सही अर्थ तो समर्पण है, जिसे वो श्री कृष्ण से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के अवतारों की कहानी सुनने के बाद समझती हैं, मतलब राधा जी समझती हैं। तो विष्णु और देवी लक्ष्मी जो हैं, प्रेम, ब्रह्मांड और इन दुनिया में प्यार को सिखाने के लिए हर बार इस तरह से अवतरित हुए हैं। तो ये अवतार ही थे जो कि हम सभी नॉर्मल जगत के लोगों को समझाने के लिए है। जबकि शारीरिक रूप से वो अलग ही हो गए थे, नहीं थे ना, एक साथ तो नहीं थे ना। तो राधा कृष्ण का प्रेम ट्विन फ्लेम वाला ही माना जाता है, शाश्वत प्रेम ही माना जाता है। लेकिन सांसारिक टेम्पलेट से ऊपर उठकर ही अगर हम उसे देख पाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि हाँ, प्रेम अपने आप में संपूर्ण है। हम एक दूसरे की क्वालिटीज़ को इन्हेंस करते हैं, जिसे हम कहेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में हम देखेंगे तो ये वाली बात सामने आती है कि हाँ, राधा कृष्णा ट्विन फ्लेम ही हैं। एक्चुअली ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुनते पढ़ते तो आप भी बहुत जगह से हैं, बहुत लोग बिल्कुल ही नहीं मानते, बहुत लोग इसको मानते भी हैं। तो इस तरह से ये बात है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनमें हम उनके जस्ट अंश हैं, थोड़े से, ठीक है। लेकिन यही बात है कि हम अंश मात्र हैं, लेकिन हम उस चीज़ को अवतरित नहीं कर पाते हैं अपने अंदर, उसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग बार बार इसी उसमें रहते हैं कि हमारा उनसे क्यों सेपरेशन हो गया, हमारा तो यूनियन हो गया था, फिर क्यों सेपरेशन हो गया। तो सेपरेशन तो होगा ही, वो तब तक होगा जब तक कि आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। जैसे राधा रानी ने अपने अंदर के आत्मीय मूल्यों को समझा था, यानी कि आपके सेल्फ वैल्यूज़ क्या है उसको समझा था। तो दिव्य वो एक स्त्री थी, दिव्य स्त्री यानी कि आपका डिवाइन फेमिनाइन, और श्री कृष्ण जी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी। अब अगर जो मानवीय बुद्धि से तो परे है इन सब की स्टोरीज़ को समझना, बहुत लोग इनके ऊपर ब्लेम भी करते रहते हैं, कृष्ण तो ये थे, कृष्ण तो वो थे। कृष्ण जैसा जीवन हमने जिया ही कहाँ है, बचपन से लेके आखिर तक वो तो तकलीफ़ में ही थे। सब लोग उनको सिर्फ रास लीला के हिसाब से जानते हैं, जबकि रास लीला जब वो 11 साल के थे तब की थी, और उस पर फिल्में भी बन चुकी हैं कि ये वो करे तो ठीक है और मैं करूँ तो कैरेक्टर डीला है। तो ये तो कहने वाली बातें हैं। जितना जिसने मरोड़ना है जिस चीज़ को, वो मरोड़ सकता है। यही है आजकल का अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, है ना। तो देखिए, तो जब राधा जी अंत में उनके पास आई थी, और अंत में जब उनका मिलन हुआ था, अंत यानी कि जब वो काफ़ी एजड हो गई थी, लेकिन उनके बीच में कोई वार्तालाप नहीं हुआ था, सिर्फ दर्द था, दर्द आंखों में झलक रहा था। तो ये अपनी आत्मा की टेलीपैथी के कारण कृष्ण जी उनकी आवाज़ को सुन पाए, समझ पाए, देख पाए, क्योंकि आध्यात्मिक प्रेम को बनाए रखने के लिए सच में त्याग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे अच्छी बात है कि राधा रानी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अपने अंतिम समय में कृष्ण जी के पास आई थी, और वो शुद्ध प्रेम ही था, और तभी श्री कृष्ण जी ने उनको अपने महल में रहने की आज़ादी दी थी, या ये कहेंगे कि यस किया था। तो राधा और कृष्ण अविभाज्य है, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। वो बिल्कुल ही विशुद्ध प्रेम है, बिल्कुल ही शुद्ध प्रेम है। रूढ़िवादी संस्कृति या भारतीय संस्कृति के हिसाब से कोई कहेगा कहाँ लिखा है, ये क्या है, ये क्या है, बकवास है, ये बकवास है। तो फिर सभी लोग क्यों प्रेम की तलाश में हैं? आज इस मॉडर्न टाइम में भी आप आईटी में हैं, चाहे कहीं पर भी हैं, आपको क्यों लगता है कि प्रेम चाहिए? आप अपने ही अंदर क्यों नहीं देख लेते? इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम सिर्फ ऊपरी तौर से देखते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को भी। इसी वजह से
इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं और हमें ये लगता है कि हमारा ट्विन फ्लेम अगर सामने वाला है, चाहे वो नहीं बोल रहा है, चाहे वो कन्फेस नहीं कर रहा है, तो वो कभी ना कभी हमारे पास आएगा और हमारी शादी होगी। पर जिन लोगों का विवाह ऑलरेडी हो चुका है तो उनका क्या? इसीलिए इस सच्चे प्रेम को गहराई से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि राधा और कृष्णा दिव्य प्रेम का ही प्रतीक है और हम अपने दिव्य जो डिवाइन मस्कुलाइन है उसमें हम श्री कृष्ण को देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका 1% भी श्री कृष्ण जैसा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने ही अपना राग अलापते रहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा, मैं ये हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ। मतलब ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी, यानी कि डिस्टॉर्टेड डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी रहती है। वो डिविनिटी उनके अंदर होती नहीं है, वो उच्चतम अपने उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब हाईएस्ट रियल्म तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। काफ़ी प्रदूषित उनकी आत्मा हो चुकी होती है, जिस कारण से हम उन्हें डिवास्टेटेड एनर्जी में आपके डिवाइन मस्कुलाइन है ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके इमोशंस को समझने लायक ही नहीं है इस समय में। तो अधिकतर क्या हो रखा है कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है इसी तरह के हैं, जो नहीं समझ पाते हैं और एक ही इंसान रो रहा होता है। थोड़ा सा अगर देखा जाए फिल्मी सितारों के हिसाब से तो अमिताभ बच्चन और रेखा जी को भी ये कहा जाता है कि वो एक डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन है। वो प्यार तो अपना व्यक्त कर पाए थे, थोड़े टाइम के लिए मिल पाए थे, लेकिन वो जो बबल फेस था उनका वो बहुत ही थोड़ा समय का था और बहुत ही लंबी जुदाई, यानी कि बहुत ही लॉन्ग सेपरेशन में वो अभी भी रह रहे हैं। अब मेरे कहने पर ही मत जाइएगा, पर है बहुत लोगों को ऐसा महसूस होता होगा इन दोनों के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी रेखा जी पूरी तरह से सजी संवरी रहती हैं और ये रहता है उनको कि यस आई एम ए डिवाइन फेमिनाइन, मैं सुहागन हूँ, ये वाली फीलिंग, क्योंकि उनके अंदर प्रेम है। ये आप देख सकते हैं सिमी ग्रेवाल का जो रेंडेवू करके एक इंटरव्यू आया करता था जिसमें वो साक्षात्कार करती थी, जिसे आजकल पॉडकास्ट का नाम दिया जाता है। तो उन्होंने तो रेंडेवू करके कुछ इस तरह से एक चैनल बनाया हुआ था सिमी ग्रेवाल का, जिसमें रेखा जी ने इंटरव्यू दिया था। तो वो वाली बात मैं बता रही हूँ। वैसे श्री राम और सीता वो भी तो ट्विन फ्लेम ही माने जाते हैं। श्री राम जी को भी बचपन से कुछ खास नहीं मिला और माता सीता तो वो भावी वो थी, क्या कहते हैं, रानी, लेकिन रानी तो बनी नहीं पाई, वो राजकुमारी रह गई। और वो जो राजकुमार थे श्री राम जी, उन्हें तो वो सत्ता सौंपनी थी, वो उससे पहले ही दिन उनको वनवास दे दिया गया। कहाँ तो राजकुमारी और कहाँ जंगलों में जाना, जहाँ पर आज भी हम अकेले नंगे पैर नहीं जा सकते हैं, और वहाँ पर वो 14 वर्ष का वनवास उन्होंने झेला। ऐसे में भी बहुत लोग श्री राम के ऊपर भी उंगली उठाते हैं, माता सीता पर भी उठाते हैं, और पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। तो जो कह रहे हैं उनकी बुद्धि को भगवान सद्बुद्धि दे, यही कह सकते हैं। बाकी हम सबके ऊपर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर अगर उंगली नहीं उठाते तो इट मीन्स कहीं ना कहीं गलती अभी भी है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी या जो आपका इमोशंस हैं उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हम जब जितना ज़्यादा बिटरनेस फील करते हैं या शो करते हैं सोसाइटी में या अपने ही रिश्तों में, इट मीन्स वो जो बिटरनेस है वो आप ही के अंदर है। जो आपके अंदर है, इसी तरह से आपके वर्ड्स होते हैं, इसी तरह के आपके कमेंट्स होते हैं, जिसमें कि आप इवन भगवान को भी बहुत कुछ गलत लिख जाते हैं, बोल जाते हैं। वो आपके नेगेटिव कर्मास हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे, ये वाली बात होती है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे मत लिखो, अब लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, क्योंकि सबको बोलने की आज़ादी है। मुझे भी है, आपको भी है, आप भी कुछ भी बोल सकते हैं, यार ये तो बकवास करती है रोज़ आके, कुछ भी कह सकते हैं, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। लेकिन हाँ, आपके कर्मा खराब होते हैं, ये वाली बात हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वाणी सिर्फ बोलने से ही नहीं, लिखने से भी है। जो आपका जो मन मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं वही आपका कैरेक्टर बनाते हैं अंत में। तो इसीलिए शब्दों का चुनाव बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए। बाकी रही बात राधा कृष्ण जी की, तो आप मुझे बताइएगा, श्री राधा कृष्णा और माता सीता और श्री राम जी, क्या वाकई आपको भी लगते हैं कि ये ट्विन फ्लेम थे? और अमिताभ और रेखा की जोड़ी क्या लगती है? बताइएगा कमेंट में, कमेंट करके। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।